आएंगे याद तुम्हें हम बे इंतहा, तेरे अपने ही फैसले तुझे बहुत रुलाएंगे। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ शेरो शायरी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, जो कि बहुत ही लड़ाई दे मैच था। जी हाँ, मैं उसी मैच की बात कर रहा हूँ जिसमें शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज आपस में लड़े। और ये मामला वहां से शुरू हुआ जहां श्रीलंका का चौथा बैट्समैन आउट हुआ और एंजेलो मैथ्यूज क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आए। एंजेलो मैथ्यूज को कोई मसला हो गया, जैसा कि वो हम हेलमेट पहन रहे थे, तो हेलमेट पहनते पहनते उनको इतना टाइम हो गया, तो वो मैदान में आए 3 मिनट बाद। तो जैसे ही वो 3 मिनट बाद आए तो शकीब अल हसन के साथ एक प्लेयर बांग्लादेश का आया, तो उसने कहा कि इस तरह ये लेट आया है, 3 मिनट के अंदर आया है ग्राउंड में, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि 2 मिनट के अंदर अंदर ग्राउंड में आना चाहिए। क्योंकि अक्सर टेस्ट मैच में 4 मिनट का टाइम होता है और वनडे में 2 मिनट का टाइम होता है और T20 में 1 मिनट का टाइम होता है। गालबन वो एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर अंदर वो मैदान में आए और उन्होंने शाकिब अल हसन ने एक शर्मिंदगी वाली बात ये की कि उन्होंने अंपायर से अपील कर दी कि इस तरह ये एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर आए हैं ग्राउंड में। एंजेलो मैथ्यूज अंपायर से लड़ने लग गया कि मैं 1 मिनट और 45 सेकंड के अंदर अंदर मैदान में आया हूं, तो इस तरह मेरे साथ ये मसला पड़ गया था कि मेरा हेलमेट की जो हुक थी वो टूट गई थी, वो लगाते लगाते मुझे इतना टाइम हो गया। अगर आपने टाइम नोट ही किया है तो आप ये देख लें कि 1 मिनट और 45 सेकंड के अंदर अंदर मैं मैदान में आया हूं। पर अंपायर ने ये चीज ना देखी। फिर फैसला क्या हुआ, शाकिब अल हसन के पास आए और उनसे पूछा क्या हम इसको नॉट आउट दे सकते हैं। उन्होंने कोई एक दफा नहीं 2 दफा शकीब अल हसन से ये बात पूछी। पर शकीब अल हसन आपको पता है आगे भी बड़ी दफा ही वो बेईमानी कर चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में, और ऐसी ऐसी उनकी चीजें हैं जो वो क्रिकेट की दुनिया में शर्मिंदगी वाली चीज दिखा चुके हैं। जी हाँ, शकीब अल हसन ने आगे क्या जवाब दिया अंपायर को, नहीं अंपायर साहब हम इन्हें आउट ही करार देंगे। तो अंपायर ने फिर क्या फैसला सुनाया, एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। तो क्या होना था, एंजेलो मैथ्यूज अंपायर से लड़ते झगड़ते, उन्होंने और क्या करना था। ये आईसीसी का रूल्स हैं, ये सब कुछ आईसीसी ने पहले से ही इसको अपने नोटबुक में लिखा होता है। वो अंपायर को सुनाते सुनाते ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। और फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या होनी थी, जैसे ही उनकी इनिंग खत्म हुई और फिर शुरू होनी थी बांग्लादेश की इनिंग। जैसे ही बांग्लादेश की इनिंग शुरू हुई और श्रीलंका की बॉलिंग शुरू हुई तो आपस में फिर ऐसी लड़ाई झगड़े हुए कि आपने मैच तो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो मैच देखिएगा लाजमी। क्योंकि उस मैच में जैसे ही बांग्लादेशी प्लेयर लिथन दास जैसे इंजरी का शिकार हुए और जमीन पर लेट गए, वहां पे एंजेलो मैथ्यूज ने पता क्या था, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कहा जल्दी उठ टाइम आउट हो रहा है, जल्दी उठ टाइम आउट हो रहा है, जल्दी उठ। इसी तरह बांग्लादेशी प्लेयर शांतु वो भी इसी तरह ही आउट होके गए, तो उनको भी यही एंजेलो मैथ्यूज ने इशारा किया कि जा तेरा टाइम आउट हो गया, जा बाहर निकल, चल 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 बाहर निकल। और उसके बाद मेन प्लेयर शाकिब अल हसन बांग्लादेश के कैप्टन जो कि 82 रन बना के खड़े थे, जब वो आउट हुए तब देखने वाला था व्यूवर्स, तब तो एंजेलो मैथ्यूज उनको ग्राउंड के बाहर छोड़कर आए और उनको ऐसा बोला कि जा तेरा टाइम आउट हो चुका है, तेरा टाइम आउट आ गया है तेरा टाइम आउट, चल बाहर चल बाहर। तो इससे बांग्लादेश तो मैच जीत गया, पर उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को गलत आउट करार दिया। अगर वो एंजेलो मैथ्यूज को खेलने देते तो फिर भी वो ये मैच उन्होंने जीत जाना था जिस सिचुएशन पे वो खड़े थे। पर क्रिकेट की दुनिया में ये एक शर्मिंदगी वाला सीन आना था। लास्ट में मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जब ये मैच खत्म हुआ उसके बाद भी इनकी फाइटिंग आपस में खत्म नहीं हुई, इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। क्योंकि अक्सर जब मैच खत्म होता है तो टीम्स आपस में आती हैं, हैंडशेक करती हैं, गले मिलती हैं, पर ये आपस में नहीं मिले। फिर लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकीब अल हसन से ये पूछा गया कि क्या आपने ये गलत फैसला दिया, उसने कहा जी नहीं, ये मैंने गलत फैसला नहीं दिया था, ये आईसीसी वालों के रूल्स हैं, अगर ये मेरे पे भी ऐसा फैसला आता तो मैं ध्यान करता कि मेरे पे ये फैसला ना आता। श्रीलंकन प्लेयर मैथ्यूज से सवाल किया गया, उसने कहा कि शकीब अल हसन ने जो हरकत की है, ये क्रिकेट के एम्बेसडर हैं, आज के बाद मैं इनको क्रिकेट का एम्बेसडर नहीं मानता। बांग्लादेश की जितनी क्रिकेट थी वो सारी की सारी क्रिकेट इसी मैच में उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने कहा बांग्लादेश की क्रिकेट को मैं क्रिकेट मानता ही नहीं, ये बेईमानी की क्रिकेट है। अक्सर आप भी
जब बचपन में ऐसे ही खेला करते थे तो अक्सर आपकी भी ग्राउंड में लड़ाई हुआ करती थी तो आप विकेटें उठाकर अपने घर की तरफ चले जाते थे। ये वो क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, समझो, सब समझो। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको भी बांग्लादेश का ये फैसला गलत लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और खास कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो जाते जाते लास्ट में मैंने एक शेड बहुत ढूंढ के रखा है, वो भी श्रीलंका की तरफ से, ठीक है। और अब सुनिएगा, हमें शिकस्त हुई है ये हम भी जानते हैं, हमें शिकस्त हुई है ये हम भी जानते हैं, हम आज सो ना सकेंगे ये तुम भी जानते हो, मगर ये बात है कि ये शाम आखिरी तो ना थी, ये बात हम नहीं दूसरे भी मानते हैं, ये बात हम नहीं दूसरे भी मानते हैं। जी हाँ, ये पूरा वर्ल्ड जान गया है कि बांग्लादेश कितनी गंदी क्रिकेट खेल रहा है और किस हद तक जा सकता है। अल्लाह हाफिज।